योग दर्शन के समाधि पाद में कल हम लोगों ने 35 सूत्र तक स्वाध्याय किया था। आज हम लोग 36वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे। 36वां सूत्र है विशोका वा ज्योतिष्मति। बोलिए, विशोका वा ज्योतिष्मति। बहुत अच्छा। अब माइक बंद कर लीजिए आप लोग। विशोका मतलब होता है, विशोका मतलब होता है शोक रहित। विशोका मतलब शोक रहित। क्या होता है? शोक रहित। और वा मतलब अथवा ज्योतिष का तात्पर्य होता है मन की प्रभावशाली प्रवृत्ति। मतलब मन की प्रभावशाली मतलब सत्व गुण प्रधान, प्रवृत्ति मतलब मन की एकाग्रता से है। मतलब इसका तात्पर्य ये होगा कि चित्त के शोक रहित अर्थात सत्व गुण शांत व निर्मल हो जाने से ही मन एकाग्र अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात इसको ऐसे कहते हैं या कह सकते हैं कि शोक रहित अथवा प्रकाश वाली प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। शोक रहित। क्या? शोक रहित अथवा प्रकाश वाली प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। मतलब शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है। ठीक है, अब शोक रहित, शोक रहित ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति प्रवृत्ति को भी चित्त को एकाग्र करने वाला बताया गया है। ज्योतिष्मति मतलब सत्व गुण। क्या? मन के प्रकाश वाली। ज्योतिष्मति का तात्पर्य होता है कि मन की प्रकाश वाली मतलब सत्व गुण प्रधान प्रवृत्ति। देखिए, पहले ही मैंने बताया था कि विशोका वा, विशोका मतलब शोक रहित। और योगाभ्यास जब व्यक्ति करने जाता है, जब योग के क्षेत्र में जब व्यक्ति उतरता है तो तमोगुण रजोगुण का प्रभाव न्यून हो जाता है और सत्व गुण प्रधान हो जाता है। और सत्व गुण की प्रधानता के कारण जो है व्यक्ति दुख रहित हो जाता है। जब सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है तो कोई भी साधक होता है, कोई योगी होता है, वह दुख से रहित हो जाता है। और प्रकाश वाली, प्रकाश ज्योतिष्मति का तात्पर्य है कि सत्व गुणशील, इसलिए यह भी प्रकाश स्वभाव वाली है। प्रकाश जैसा सूर्य तीव्र नहीं है, जैसे नेत्र के द्वारा जो है हम ज्योति को देखने में असमर्थ होते हैं, परंतु यदि कोई साधक जो है प्रकाशशील का तात्पर्य ये महर्षि पतंजलि ने इसमें मुख्य रूप से रखा है कि सत्व गुण। ठीक है, सत्व गुण एक ऐसा विषय है, एक ऐसा वो है कि जिसके द्वारा जो साधक होता है, सत्व गुण के द्वारा जो है कोई भी योगी हो चाहे साधक हो, वह अपने चित्त को स्थिर बना सकता है। यानी कि रजोगुण और तमोगुण को दबा करके। अब इसको समझेंगे कैसे? ये तो थोड़ी सी कठिन भाषा है, जो योग की भाषा है। अब इतना आप लोग पढ़ोगे तो समझ ही नहीं पाओगे क्या मतलब होता है, ये क्या कह दिया महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, बस आप लोग यही जानते हो कि मतलब कि शोक रहित और प्रकाश प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। तो शोक रहित, शोक क्या होता है? सबसे एक शब्द आता है ना,
शोक क्या होता है? शोक किसे कहते हैं बताइए, पता है आप लोगों को? दुख को ही शोक कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अर्जुन है, तो अर्जुन को ये पता चल गया था कि मैं युद्ध करूंगा तो अपने परिजनों को मारूंगा, ठीक है। जब मैं अपने परिजनों को मार दूंगा तो मेरी स्थिति क्या होगी? वह उस स्थिति को सोच सोच करके युद्ध करने से कृष्ण से मना कर देता है कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है। कृष्ण को मना कर देता है कि हे कृष्ण, मैं जो है ना युद्ध करने वाला नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं युद्ध करना, आप तो अपना देख लो भाई आप। और शोक में डूब जाता है वो, ठीक है। शोक से ग्रसित हो जाता है। जो अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन की स्थिति तो सब लोगों ने समझ लिए है ना कि अर्जुन की स्थिति क्या होती, तो वो शोक में चला जाता है। जिसको क्या बोला है उन्होंने, उसको पहले अध्याय को क्या बोला है? शोक। और क्या बोला है? और उसका नाम क्या है अध्याय? हाँ, विषाद, विषाद, ठीक है। तो विषाद में, शोक में चला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ बड़ी घटना जो उसका प्रिय है उससे वह छूटने वाला होता है। हमें सबसे अधिक, जब हम मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे सबसे अधिक कारण क्या होता है? उसका कारण क्या छिपा रहता है? हम कभी कभी शोक में हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने घर, सभी लोगों ने बसाया है, सबका घर है, तो जिनके घर में पूरा परिवार भरा पड़ा है तो उनको तो अभी शोक नहीं है, परंतु शोक उनको भी हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी का पति है, बाहर काम करता है, तो जब वो बाहर जाता है तो जो घर में स्त्री होती है वो सोचती है कि पता नहीं ये निकल रहा है तो आएगा कि नहीं बच के सही से। गाड़ी से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, तो सोचती रहती है कहीं रास्ते में इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। तो जो वस्तु आपके पास है, उस वस्तु के रहने के बाद भी आपके भीतर शोक उत्पन्न होता है। ये मैंने यहाँ पे महर्षि पतंजलि बहुत कम शब्दों में कह दिया, विशोका। विशोका मतलब शोक रहित, विशोका मतलब शोक रहित। तो शोक रहित कैसे हो जाओगे आप लोग? इतना आसान है क्या? अभी तो आप लोग शोक को ही नहीं समझ पाए कि शोक क्या है। समझ रहे हैं? शोक क्या है? किसी प्रिय के खो जाने का भय, किसी प्रिय वस्तु के मिट जाने का, नष्ट हो जाने का भय। तो किसके अंदर भय रहता है बताइए? आपके जीवन में ऐसा भय बनता है कि नहीं बनता है? मान लीजिए आप लोगों का छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चे रहे होंगे, तो जब बच्चे स्कूल जाते थे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि बच्चा पता नहीं कहीं इसका, हम गाड़ी से पहुंचाते हैं, साइकिल से जाता है, कहीं इसको कोई गाड़ी ना धक्का मार दे, कहीं इसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा पति इतने से दूर इतना बाइक चला के जाता है तो उसको कुछ ऐसी कोई घटना ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए। अभी आपके परिवार में जितने सदस्य हैं तो उनको आपको देख के यही लगता है कि ये व्यक्ति मेरा साथ जीवन के आधे उम्र में ही न छोड़ दे, या व्यक्ति मुझे जल्दी ही छोड़ करके न मर जाए। इस तरह के विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? तो शोक है कि नहीं अभी आपके अंदर? यदि शोक है तो आप मन को एकाग्र नहीं कर पाओगे। शोक होता क्यों है बताएंगे? कोई शोक क्यों होता है? माया के कारण। उसमें माया में सबसे अधिक प्रभावकारी क्या है? रजोगुण और तमोगुण, गुणों का बदलते रहना, गुणों का जिग-जैग रूप में परिवर्तन होना ही शोक का मुख्य कारण होता है। अभी आप ठीक हो, अभी योग दर्शन पढ़ रहे हो, तब तक आप ठीक हो, 1 घंटे बाद आपका मूड ऑफ हो जाएगा,
ठीक है, क्या होगा, मूड ऑफ हो जाएगा और आप क्या हो जाओगे, शोक में चले जाओगे। होता है कि नहीं होता है? तो आप एक दिन में सुबह से लेके शाम तक की जो स्थिति है, इस टाइम पीरियड में आप लोग कितने बार शोक में चले जाते हो? बताइए, महिलाएं बताएं खास तरह से। बताइए। क्योंकि महिलाओं के पास ये शोक वाली स्थिति बहुत ज़्यादा है, पुरुष थोड़ा कम जाता है। हाँ, बच्चों के बारे में, परंतु आप ये काउंट करके मुझे बताओ कि दिन में कितनी बार हो जाती है, लमसम एक अनुपात में बताइए। आप पुरुष भी बताएं कि शोक आपको कितनी बार हो जाता है, किसी वस्तु को लेकर के, बिजनेस को लेकर, धंधे को लेकर के, व्यापार को लेकर के। पुरुष को भी शौक होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है? हाँ, मान लीजिए आपको 3-4 बार होता है, परंतु ये शौक कम से कम 10 से 15 बार होता है। महिलाओं को तो सबसे अधिक होता है। महिलाएं हर कार्य को करने से पहले शोक में चली जाती हैं। हर कार्य को करने से पहले दुखित हो जाती हैं। ठीक है, महिलाएं जो है हर कार्य को करने से पहले दुखित हो जाती हैं। ये शोक आता है ना, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि इसे दूर करना चाहिए? बताइए। और जी नहीं, यहाँ पे राग नहीं है, वो तो छोड़िए, राग तो है ही है, वो तो दूसरा विषय हो गया। अब हम केवल शोक की बात कर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आपके भीतर वो जो जिससे राग करते वो तो होता ही है, वो तो सब है। मतलब ये किस कारण होता है शोक? ये गुणों के कारण होता है। अभी आप 1 घंटा भी सही रहोगे, आप तुरंत ऐसे स्विंग हो जाते हैं, वैसे उस गेंद की तरह उछल करके आपका देखो तो एकदम रूप रंग भाव सब बदल जाता है। होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है कि नहीं? चेहरे का रंग बदल जाता है, बोली बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, सब बदल जाता है। क्यों? यह गुणों के कारण। और कौन कौन से गुणों के कारण? सत्वगुण और रजोगुण के कारण। अब मैं गहराई में ले चलता हूँ, इस सूत्र की तरफ, सूत्र की ही बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं कहीं इधर उधर नहीं लेके जा रहा हूँ। तो अब जब यह स्थिति आती है तो ये गुणों के कारण उत्पन्न होती है, और गुण ही आपके पूरे जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शोक रहित, ये तो शोक है, परंतु जब कोई साधक, कोई योगी जब शोक रहित हो जाता है, मतलब शोक उसके अंदर जब नहीं आते हैं या शोक को आने से वह रोक देता है, तो वह किस कंडीशन में होता है और रुकता कब है? ये वह तब रुकता है जब तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव दब जाता है। तब जाकर के ज्योतिषमती, ज्योतिषमती मतलब ज्योतिष वाला मन जो है आपके भीतर, मतलब सत्व गुण प्रधान वाला मन जो है, अर्थात अक्लिष्ट वृत्ति जो है चलने लगती है। तब मन एकाग्र हो जाता है। इसी को ज्योतिषमती, विशोका वा ज्योतिषमती, शोक रहित होकर के सत्व गुण के तरफ चलने की जो प्रवृत्ति है, इसी को ज्योतिषमती कही गई है। क्लियर हुआ? अब इसका व्यवहारिक प्रयोग जानेंगे। व्यवहारिक प्रयोग इसका यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन में हर क्षण, हर वस्तु को लेकर के, हर पदार्थ को लेकर के, हर काम को लेकर के, हर क्षेत्र में जो है वह शोक में चला जाता है, और उसे पता नहीं होता है कि वो शोक में चला गया। बैठे बैठे व्यक्ति तुरंत उसके निगेटिविटी की तरफ सोचने लगता है, निगेटिव हो जाता है। जब निगेटिव हो जाता है तो रजोगुण प्रधान हो जाता है, और जब उस कार्य को वह रजोगुण प्रभाव होकर के जब उस कार्य को दिखा देता है तो वह तमोगुण में चला जाता है।
तब वह शोक में चला जाता है। पहले शोक को जानो, तब शोक रहित हो पाओगे आप लोग। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने बहुत ऊंची बात कह दी है, शोक रहित। यहाँ पे शोक रहित होने में कोई भी नहीं है यहाँ पे जो शोक रहित की बात को समझ पाया हो। आप लोग इतना गीता उपनिषद पढ़ रहे हो, फिर भी दिन में कई बार शोक हो जाता है कि हमसे हमारी प्रिय वस्तु छूट जाएगी। ठीक है, हमसे हमारी प्रिय वस्तु छूट जाएगी। ठीक है, हमसे हमारी प्रिय वस्तु छूट जाएगी। ठीक है, और व्यक्ति ये सोचता है कि जिस तरह से हमारा जीवन चल रहा है, पता नहीं आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर व्यक्ति ये भी सोचने लगता है कि जिस तरह से हमारा जीवन चल रहा है, क्या ऐसा ही बना रहेगा? क्या हम ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारे लोग ऐसे ही रहेंगे? हैं? क्या मैं इसी तरह से जीवन को भोगता रहूंगा? नहीं। वह सोचता है कि मेरी तो उम्र इतनी हो गई है और आदमी इतना ही जीता है, तो मैं क्या इतने दिनों तक जी पाऊंगा? फिर वह और गहनतम में चला जाता है। सुबह सुबह से लेकर के शाम तक व्यक्ति अपने ही इर्द गिर्द इन गुणों के कारण भटकता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गिरता रहता है। इसी को शोक कहते हैं। यही शोक व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। और आपके जीवन में तो कई बार आता है। अर्जुन को तो कभी कभी ये उत्पन्न हुआ था, आपके जीवन में तो रोज आता है। गुण ऐसे प्रभावी होते हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पाते हो। हावी हो जाता है पूरी तरह से, लेके बैठा देता है आपको। और तब वहां पे यदि कोई शोक को रोक देता है, अब देखिए शोक को रोका कैसे जाता है। ठीक है, शोक को रोकेंगे कब? शोक को तभी रोक पाएंगे जब आप जान पाएंगे कि कौन सा गुण हावी है और किस गुण को न्यून करना है, किस गुण को अधिक करना है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि प्रकृति के तीनों गुणों को व्यक्ति समझा ही नहीं, आज तक नहीं ख्याल आता है कि तीन तरह के गुण हमारे भीतर चल रहे हैं। बताइए, आप लोगों ने अपने क्रियाकलापों पे कभी ध्यान दिया कि मैं किस गुण में बह रहा हूं? सत्व गुण में बह रहा हूं कि रजोगुण में बह रहा हूं कि तमोगुण में बह रहा हूं? बताइए, किस गुण में बह रहे हैं आप लोग? आप लोगों को ही नहीं पता होता है कि हम किस गुण में बह रहे हैं। आप लोग पहचान भी नहीं पाते हो कि हम रज सत्व गुण में हैं कि रजोगुण में हैं कि तमोगुण में हैं। अभी तो आप इसी को नहीं पहचान पाते हैं, तो निकलेंगे कैसे? बड़ी बात तो यह है कि आप इसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो निकलेंगे कैसे? निकलने के लिए तो पहचानना पड़ेगा, और बिना पहचाने वे निकल नहीं पाएंगे। ये तो आप जान लीजिए। ठीक है, इस बात को कोई भी व्यक्ति समझता है तो फिर निकल पाता है, और तब जाकर के उसे सत्व ज्योतिषमति जिसकी बात कही गई है, अर्थात सत्व गुण प्रधानता की बात कही गई है, तब वह उसको चयन करता है कि मुझे रज और तम में नहीं जाना है, मुझे सत्व गुण को ही पकड़ के रखना है बस। जब व्यक्ति को इतना पता चलता है ना, तब सत्व गुण का चयन करके तब वह मन को एकाग्र कर पाता है। अभी तो जो लोग आप जी रहे हो तो आप इसको स्वभाव मानते हो कि नहीं, ये तो जीवन में होता है। कई पुरुष महिलाएं तो ऐसे कहते हैं कि मैं कई लोगों को कहा कि भाई इस तरह का विचार मत रखो, तो कहते हैं कि तो जीवन में आ ही जाता है। उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है, ये शोक है। ये भी एक समस्या है। महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में भी कहा कि आपके जीवन में यदि शोक आ रहा है तो ये भी एक समस्या है। और सबसे ज़्यादा यदि मन को कोई रोकता है
एकाग्र होने से तो शोक रोकता है। मैंने इसका बहुत अनुभव किया। मैं भी बहुत पहले ऐसे हाथ रख करके गाल पे बैठा रहता, सोचता रहता था, दुखित हो जाया करता था। परंतु बाद में जब मैंने महर्षि पतंजलि को जाना, समझा, तो मुझे समझ में आया कि हमें एक क्षण के लिए भी शोक रहित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने सत्व गुण को प्रधान बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शोक तो जीवन का क्या है, शोक करना भी जीवन में वृत्तियों को लाने जैसा है। शोक करना भी अपने आप को दुखित करने जैसा है। जब आपको ये पता चल गया आप लोगों को कि जो होना है वो तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, ईश्वर अपना कार्य कर रहा है और हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसको मिलना ही मिलना है। ये भी अकाट्य सत्य आपको पता चल गया कि ईश्वर चाहे आप कुछ भी हो, ईश्वर के बहुत बड़े नज़दीकी हो, तो भी आपको पाप किए हो तो पाप का फल मिलेगा। जब आपको पता चल गया तो फिर बचने वाले नहीं हो। ठीक है, फिर चाहे लाख कोशिश कर लो आप। तो जब जिसको इतना ज्ञान हो गया तो फिर वो क्यों शोक करेगा भाई? नहीं करेगा। अब चलो हम शोक क्यों करें, क्यों हम फालतू के चीज़ों को बुलाएं और उसमें अपना सिर लगा करके फोड़ें? कोई नहीं फोड़ने की कोशिश करेगा। पहले तो इन सूत्रों को जब तक गहनतम रूप से नहीं आप लोग समझेंगे, तब तक आप अपने जीवन में इसको चरितार्थ कैसे कर पाएंगे और मन को एकाग्र कैसे कर पाएंगे? महर्षि पतंजलि के केवल सूत्र को पढ़ करके आगे निकल जाने से कुछ नहीं होता है। आप 10 बार पढ़ोगे ना, बाँचोगे तो बाँचने वाले वही पंडित जी बन के रह जाओगे। ठीक है, जीवन में कहीं दिखेगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही आप कुछ कर पाओगे और ना ही मन को एकाग्र कर पाओगे।